शख्स यहाँ बेकरार था, अब आई है वो घड़ी जिसका मुद्दत से इंतजार था। श्रीमान, आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपकी दुआएं पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार था। श्रीमान दीक्षांत परेड आपके दर्शन के लिए हाजिर है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री संजय अग्रवाल सुसज्जित निरीक्षण वाहन में आरूढ़, साथ में हैं संस्था प्रधान आज के भव्य परेड के कमांडर श्री योगेंद्र सिंह। राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जोधपुर परिवार आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार है। साक्षी मानकर शपथ लेंगे। इस राष्ट्रीय ध्वजवाहक टोली का नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर श्री विकास, श्री सुरेश। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं विश्वास का परिचय दूंगा। तदनुसार एक पुलिस अधिकारी के रूप में प्रदत्त कर्तव्यों एवं दायित्वों का समर्पित भाव से कार्य करूं।
रहूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। राष्ट्रीय ध्वज निशान करो, कूद कर। राष्ट्रीय ध्वज निशान करो, दाहिने से चल। पुनः एक बार राष्ट्रध्वज के सम्मान का समय। सभी महानुभावों से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। और 5th RAC जयपुर से भर्ती है। कंपनी नंबर 2 का नेतृत्व कर रहे हैं श्री नवीन कुमार। यह MA तक शिक्षित हैं और 9th RAC से भर्ती है। कंपनी नंबर 4 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री रतन सिंह। यह MSc तक शिक्षित हैं और 6th RAC धौलपुर से भर्ती है। नव आरक्षकों की यह टोली कंपनी नंबर 5 जिसकी कमान संभाली है श्री कुशाल पाटीदार ने। यह MBC बांसवाड़ा से भर्ती है। महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन प्रदर्शन करती कंपनी नंबर 6 जिसका बागडोर संभाली है सुश्री सुमन ने। यह BSc तक शिक्षित है और 12th RAC धौलपुर से भर्ती है। और मंच के सामने गुजरती हुई कंपनी नंबर 7 जिसका नेतृत्व कर रही हैं सुश्री संतोष। यह BA तक शिक्षित हैं और 12th RAC दिल्ली से भर्ती हैं। मुख्य कंपनी नंबर 8 जिसकी कमान संभाल रही है सुश्री ज्योति ने। यह BSc तक शिक्षित है और जयपुर कमिश्नरेट से भर्ती है। सभी से अनुरोध है तालियां बजाकर परेड का उत्साहवर्धन करें। अनुरोध है तालियां बजाकर परेड का उत्साहवर्धन करें।
हैं सुश्री सुमन कंवर। ये बीए तक शिक्षित हैं तथा जयपुर कमिश्नरेट से भर्ती हैं। कंपनी नंबर 10 जिसकी कमान संभाल रखी है सुश्री हर्षा गुर्जर ने। कंपनी नंबर 11 जिसकी बागडोर संभाली है श्री सत्यपाल सिंह ने। और अब अंतिम कंपनी नंबर 12 जिसकी कमान संभाल रखी है श्री महेंद्र सिंह ने। वीर जवानों के हौसले आज बहुत बुलंद है, इनके जोश और जज्बे की साक्षी है यह आर्मी किसी प्रांगण। यहाँ का कल खामोशियों की तो मौत भी मुझे गवारा नहीं, शीशा हूँ टूट कर खनक छोड़ जाऊंगा। तुम परिचय हो नारित्व की, तुम धारा हो वीर रस की, तुम पहचान हो कर्मठता की, तुम बलिदान हो का नेक साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। और विजेता मंच की तरफ सदे हुए कदमों से बढ़ते हुए मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि वैसे तो छत्तीस सत्ता के कठोर प्रशिक्षण में सभी को उच्च कोटि का प्रशिक्षण देकर तरसा जाता है, लेकिन कुछ परीक्षार्थी विशेष कर जाते हैं और वह विजेता कहलाते हैं। नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, पर चमकता वही बैच संख्या 82/2021 RAC/MBC राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर आउटडोर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री भवानी सिंह। बैच नंबर 467 भर्ती प्रथम बटालियन RAC जोधपुर। आप BA तक शिक्षित हैं, इसके साथ ही आपने PT, परेड, USC शस्त्र कवायद में उच्च कोटि का प्रदर्शन किया है तथा कानून में विशेष योग्यता रखते हैं। पुरस्कार विजेता तो सम्मानित होते हैं, पर सम्मानित होते हैं आपकी तालियों से।
बैच संख्या 82/2021 RAC/MBC राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर फायरिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है सुश्री सुमन, बैच नंबर 876, भर्ती डिप्टी बटालियन RAC कोटा। सुश्री सुमन BSc तक शिक्षित हैं, इसके साथ ही आप अचूक निशानेबाज भी हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक करने बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बैच संख्या 82/2021 RAC/MBC राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर ओवरऑल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री भवानी सिंह, बेल्ट नंबर 467। आपने प्रशिक्षण के हर क्षेत्र में उच्च कोटि का प्रदर्शन कर यह सफलता प्राप्त की है। बैच संख्या 37/2021 पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जोधपुर इंदौर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है सुश्री रितु, बेल्ट नंबर 12801, भर्ती जिला जयपुर कमिश्नरेट। सुश्री रितु, आप MSc BA तक शिक्षित हैं तथा कानून में विशेष योग्यता रखते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बैच संख्या 37/2021 पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जोधपुर आउटडोर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है सुश्री गुंजन। आप MA BA तक शिक्षित हैं, इसके साथ ही आपने PT, परेड, USC शस्त्र कवायद में उच्च कोटि का प्रदर्शन किया है। बैच संख्या 37/2021 पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जोधपुर फायरिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री हरि सिंह, बैच नंबर 2366, भर्ती जिला कोटा शहर। श्री हरि सिंह, आप BA तक शिक्षित हैं, इसके साथ ही आप अचूक निशानेबाज भी हैं। बैच संख्या 37/2021 पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जोधपुर ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त किया है सुश्री रितु, बैच नंबर 12801। यह नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। आपने प्रशिक्षण के हर क्षेत्र में उच्च कोटि का प्रदर्शन कर यह सफलता प्राप्त की है। Keep it up like कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बुरकिया सिंदूर में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता डूबना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की 58वीं और RPTC और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की 34वीं संयुक्त दीक्षांत परेड के मुख्य अतिथि माननीय श्री संजय अग्रवाल साहब, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस रेलवे राजस्थान, उपस्थित सेवानिवृत्त अधिकारीगण, राजस्थान पुलिस की समस्त सेवारत अधिकारीगण, पास आउट होने वाले महिला एवं पुरुष रिक्रूट एवं उनके परिजन, आमंत्रित अतिथिगण तथा उपस्थित मीडिया के साथियों का मैं राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र
एवं पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जोधपुर की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आरपीटीसी एवं पीटीएस जोधपुर के लिए ये अत्यंत गौरव का विषय है कि आज का ये गरिमापूर्ण दीक्षांत परेड समारोह श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस रेलवे राजस्थान के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हो रहा है। दीक्षांत परेड में आरपीटीसी जोधपुर से बेस संख्या 82 की 103 महिला एवं 666 पुरुष रिक्रूट तथा पीटीएस जोधपुर के बेस संख्या 37 की 316 महिला तथा 159 पुरुष रिक्रूट कांस्टेबल, इस प्रकार कुल 419 महिला प्रशिक्षणार्थी तथा 825 पुरुष प्रशिक्षणार्थी आज पास आउट हो रहे हैं। माह अगस्त 2021 को इन कांस्टेबलों द्वारा यहाँ प्रशिक्षण प्रारंभ करने के बाद से पुलिस पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों का गहन प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात आज हमारे समक्ष कर्तव्य एवं निष्ठा की शपथ लेकर ये बहादुर महिला एवं पुरुष कांस्टेबल गौरवशाली राजस्थान पुलिस बल का हिस्सा बन रहे हैं। वर्ष 1963 में स्थापित आरपीटीसी जोधपुर द्वारा इस दीक्षांत परेड तक कुल 56,252 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं 1975 में पदस्थापित पीटीएस द्वारा 15,814 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आरपीटीसी जोधपुर में प्लाटून कमांडर्स एवं कांस्टेबल्स का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आर्मर और बेसिक प्रशिक्षण, विभिन्न पदोन्नति पाठ्यक्रम, कई प्रकार के इन सर्विस कोर्सेज जैसे वीआईपी सिक्योरिटी, राइट कंट्रोल, ड्रिल इंस्ट्रक्टर कोर्स, साइबर क्राइम एंड मोबाइल फॉरेंसिक कोर्स, पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन कोर्स, पुलिस लाइन प्रबंधन कोर्स, मालखाना निस्तारण कोर्स तथा विभिन्न प्रकार के वर्कशॉप व सेमिनार्स का भी आयोजन किया जाता है। इसी तरह पीटीएस जोधपुर में रिक्रूट, बेसिक प्रशिक्षण एवं विभिन्न पदोन्नति पाठ्यक्रम, कई प्रकार के इन सर्विस कोर्सेज जैसे साइबर क्राइम अनुसंधान कोर्स, मानवाधिकार, पुलिस व्यवहार में सुधार आदि कोर्स चलाए जाते हैं। इस संस्थान में गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, आरपीएफ, बॉर्डर होमगार्ड जैसे राज्य पुलिस व अर्ध सैन्य बलों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आरपीटीसी जोधपुर में प्रथम बार राजस्थान के परिवहन विभाग के उप निरीक्षकों को मूलभूत प्रशिक्षण भी दिया गया है। इस संस्थान में शिक्षा विभाग के विभिन्न स्कूलों से आए शारीरिक शिक्षकों को सेल्फ डिफेंस में एक सप्ताह के विभिन्न कोर्स आयोजित कर प्रशिक्षित किया गया है। बीएसएफ से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों द्वारा जुलाई 2017 से इस प्रशिक्षण संस्थानों में इन प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने से पूर्व एक कार्य योजना बनाकर संपूर्ण पाठ्यक्रम को संचालित किया गया, जिसमें इंडोर प्रशिक्षकों द्वारा भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, माइनर एक्ट, चिकित्सा न्यायशास्त्र, भारतीय संविधान, मानवाधिकार, साइबर क्राइम आदि विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों को सॉफ्ट स्किल, कानून संबंधी विषय, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप और टीम बिल्डिंग जैसे विषयों पर भी कई प्रकार के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया गया। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न मॉडल्स जैसे सीन ऑफ क्राइम, ट्रेंड मॉडल्स, मॉडल पुलिस स्टेशन का प्रयोग कर बेहतर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन दोनों संस्थानों में आउटडोर में पदस्थापित अधिकारी और कर्मचारियों ने जवानों को शारीरिक क्षमता, अनुशासन, पुलिस विषय आदि का गहन प्रशिक्षण दिया है। इसी के परिणाम स्वरूप आज ये भव्य पासिंग आउट परेड संभव हो पा रही है। दोनों संस्थानों का प्रमुख लक्ष्य है पुलिस के जवानों को उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्रदान करना एवं उन्हें पौष्टिक भोजन, स्वच्छ आवास, चिकित्सा, मनोरंजन आदि सुविधाएं प्रदान करना है। इस हेतु दोनों संस्थानों के सभी कर्मचारी एवं अधिकारी एकजुट होकर प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण और गौरवमयी कार्य में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। अंत में एक बार पुनः मैं इस संस्थान को गौरवशाली क्षण प्रदान करने के लिए समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री संजय अग्रवाल साहब, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस रेलवे राजस्थान तथा समारोह में उपस्थित समस्त गणमान्य अतिथियों एवं अधिकारियों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ तथा पास आउट होने वाले इन युवा, उत्साही एवं कर्तव्यनिष्ठ महिला व पुरुष कांस्टेबलों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद। राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर के सुल्तान सिंह स्टेडियम में आज आयोजित
नव आरक्षकों की इस भव्य दीक्षांत शपथ समारोह में उपस्थित आईजी साहब, कमिश्नर पुलिस श्री नवज्योति गोगोई, महानिरीक्षक पुलिस बीएसएफ श्री डेविड लाल सिंह संगा, श्री मधुकर जी डीआईजी बीएसएफ, उप महानिरीक्षक पुलिस आरपीटीसी जोधपुर श्री हरेंद्र कुमार महावार, जोधपुर कमिश्नरेट के डीसीपी वंदिता और यादव जी, एसपी जीआरपी राशि, एसपी हेडक्वार्टर्स विनीत और सीनियर ऑफिसर, कमांडेंट आरपीटीसी जोधपुर श्री ओम प्रकाश गौतम, कमांडेंट पीटीएस जोधपुर श्री विजय सिंह, आरपीटीसी, पीटीएस एवं पीटीसी-एस एवं जोधपुर के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण तथा इस दीक्षांत शपथ समारोह में शामिल हुए सभी अभिभावकगण एवं मीडियाकर्मी, होनहार एवं युवा साथियों, आज दीक्षांत परेड समारोह में ये बताते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि इस संस्थान में मेरे द्वारा वर्ष 1998-1999 में प्रधानाचार्य आरपीटीसी जोधपुर के पद पर कार्य किया गया था और तभी से उस संस्थान से मेरा निरंतर जुड़ाव रहा है। यह अत्यंत गौरव की बात है कि माननीय महानिदेशक पुलिस राजस्थान और आप सभी ने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में चयनित किया है। आज आरपीटीसी के 58 तथा पीटीएस के 34 संयुक्त दीक्षांत परेड समारोह में आप सभी नव आरक्षकों ने बहुत ही भव्य परेड समारोह का प्रदर्शन किया, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। साथ ही ये समारोह परिलक्षित करता है कि सभी प्रशिक्षकों ने कठिन मेहनत से आपको प्रशिक्षण दिया है। इसके लिए उन सभी आउटडोर और इंडोर स्टाफ को मेरी ओर से बधाई। इन दोनों ट्रेनिंग संस्थानों के कुल 1244 महिला व पुरुष प्रशिक्षणार्थी द्वारा 36 सप्ताह के इस कठिन परीक्षण में आपको विभिन्न विषयों तथा अपराध नियंत्रण, पुलिस कार्य प्रणाली, दांडिक एवं प्रक्रियात्मक कानून, साक्ष्य अधिनियम, मानवाधिकार, सूक्ष्म कौशल एवं आउटडोर विषय में पीटी परेड के अतिरिक्त कराटे, यूएसी, हथियारों की जानकारी एवं फायरिंग आदि का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार इस संस्थान द्वारा आपको पुलिस की सेवा हेतु पूर्ण रूप से तैयार किया गया है और आप प्रशिक्षित होकर अपने अपने जिला यूनिटों में जाएंगे। राजस्थान पुलिस का इतिहास शौर्यपूर्ण और गौरवमयी रहा है और आज आप इस गौरवमय परंपरा का हिस्सा बन रहे हैं। हमें समाज में एक सुदृढ़, भयमुक्त और शांत वातावरण बनाना है और इसके लिए अपनी ड्यूटी को लगन, मेहनत एवं निष्ठा के साथ अंजाम देना है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे विश्वास पर खरे उतरेंगे तथा राजस्थान पुलिस का नाम एवं स्तर ऊंचा बनाए रखेंगे। पुलिस और अनुशासन, ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक है। एक पुलिसकर्मी के जीवन में न्यायप्रियता, संवेदनशीलता, मानवीय दृष्टिकोण, धैर्य, बहादुरी, कानून की हिफाजत आदि शब्दों का बड़ा महत्व है। मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आप इन गुणों को अपने अंदर बनाए रखेंगे। पुलिस के सिपाही का मुख्य कार्य है अपने उच्च अधिकारियों के वैधानिक आदेशों का अक्षर पालन एवं अनुशासन में रहकर ही विभागीय दायित्व का निर्वहन करें। राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है, आमजन में विश्वास व अपराधियों में डर। आज इस मौके पर मैं यह चाहूँगा कि आप पूरे सेवा काल में इसे याद रखें। आमजन को पुलिस थाना और चौकी विजिट करने में किसी भी तरह का डर ना लगे और उसे विश्वास हो कि पुलिस उसकी मदद के लिए तैयार है। साथ ही अपराधी में पुलिस का डर हो, इसके लिए अपनी वर्दी का और उपलब्ध कानूनों का भरपूर इस्तेमाल करें। समस्त मानवीय गुणों को रखते हुए यदि हम काम करेंगे तभी हम अपने इस ध्येय वाक्य को सार्थक कर पाएंगे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आज से आपकी वर्दी ही आपका धर्म व आपकी जाति है। जिस दिन हमारे कर्तव्य के बीच यदि हमारा धर्म और जाति आने लगेगा, उस दिन हम अपने पद से भ्रष्ट हो चुके होंगे। जाति धर्म का भेदभाव किए बगैर सिर्फ खाकी को अपना धर्म और जाति मानते हुए हम काम करेंगे, तभी हम आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास उत्पन्न कर पाएंगे। वर्तमान में पुलिस मुख्यालय की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने ऐसे पुलिस कांस्टेबलों को अनुसंधान अधिकारी बनाने के आदेश जारी किए हैं जिन्होंने 7 वर्ष का सेवा पूर्ण कर ली है एवं जो स्नातक तक शिक्षित है।
आप भी यदि आगामी 7 वर्षों में अनुशासित रहकर परिश्रम से कार्य सीखेंगे तो 7 वर्ष बाद आप भी आपराधिक प्रकरणों का अनुसंधान कर सकेंगे। इसके अलावा सेवा अवधि में मेरिट के आधार पर प्रमोशन पाकर कांस्टेबल अपने सेवा काल में आरपीएस के लेवल तक पहुंच सकते हैं। इससे न केवल आपको व्यक्तिगत जीवन का विकास आसान होगा, बल्कि अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में हमारी राजस्थान पुलिस की क्षमता में भी सुधार होगा। पुलिस के कठिन एवं व्यस्त कार्यशैली में कई बार हम अपने स्वास्थ्य के प्रति आवश्यकता अनुरूप सजगता नहीं रख पाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मुझे विश्वास है कि आप अपने इस प्रशिक्षण के दौरान आपने योग किया है, प्राणायाम किया है, सूक्ष्म व्यायाम एवं दौड़ को जो अभ्यास किया है वो आप अपनी जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाए रखेंगे। आज मुझे बहुत खुशी थी इस बात की कि इस पूरे परेड में लगभग जो 1240 लोग आज परेड में हैं, उसमें से 425 महिलाएं हैं। हमें और भी खुशी होगी अगर 1240 में से 700 महिलाएं होती। राजस्थान पुलिस चाहता है कि महिला और पुलिस में कोई भेदभाव नहीं हो, जितनी भी महिला हो वो सामने आए और हमारे पुलिस फोर्स को ज्वाइन करें। और ये इस बात का संकेत है कि आज के जो बेस्ट प्रोफेशनल हैं पूरे आरपीटीसी और पीटीएस में, वो ऋतु हैं, जो झुंझुनू के निवासी हैं, जिन्होंने मुझे लगता है कि अपनी कठिन परिश्रम से ये पारितोष इन्होंने जिनको मिला है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिन जिन ट्रेनीज को प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विषयों में उनकी कार्य कुशलता एवं योग्यता के आधार पर इंडोर एवं आउटडोर श्रेणी में विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया है, मैं उन सभी प्रशिक्षणार्थी को बधाई देता हूँ किया है। और इस त्याग की वजह से आप आज इस परेड में खड़े हुए हैं। इस त्याग की वजह से आज आप राजस्थान पुलिस के हिस्सा बने हैं। मैं आपसे मेरी ये कामना है कि आप अपने दायित्व के साथ अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जो आपके अभिभावकों ने आपके लिए त्याग किया उसको कभी ना भूलें। आज के इस भव्य एवं आकर्षक दीक्षांत परेड समारोह के लिए आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई तथा आप सभी के सफल, सुखद और उज्जवल भविष्य के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अब समय है आज की इस भव्य दीक्षांत परेड कमांडर श्री योगेंद्र सिंह, श्रीमान मुख्य अतिथि महोदय, श्रीमान दीक्षांत परेड निष्क्रमण करने की आज्ञा प्रदान करें। हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। आज इन नौजवानों की उमंग उत्साह से भरी ये कतारें गुनगुना रही है मानो। एक कैमरे बंद रखो दोनों। सुन भाई, ए आदि, ए सुन, ए आदि, अब ये वीडियो एक कैमरा रखवा दो, एक वीडियो रखवा दो।
बैंड अपनी मधुर धुन के साथ मुख्य अतिथि का अभिवादन करते हुए मंच के सामने से गुजरता हुआ महिला रिक्रूट बहुत ही शानदार अद्भुत प्रदर्शन महिला शक्ति 4 सर्किल बनाते हुए गोया कर रही है। मानो चारों दिशाओं में हम अपने आप को समर्पित कर एक सुरक्षा प्रहरी बन अपने देश की माटी को गौरवान्वित करेंगे। 4 सर्किल आपके सामने महिला रिक्रूट नारी मोहताज नहीं किसी गुलाम की, तो खुद बागबान है कायनात। फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए। लाख बाधाएं आए मगर जिएंगे हम, मरेंगे हम वतन के लिए। अब 4 सर्किल से आपके सामने तुलसी की आकृति बनाती हुई अद्भुत प्रदर्शन गजब का तालमेल। ये नृत्य इस नृत्य के माध्यम से ये नारी शक्ति बता रही है कि हम अपने कर्तव्य पथ पर गतिमान रहने, नई ऊर्जा शक्ति शौर्य की त्रिवेणी हृदय में प्रवाहित करने का इनका जोश, इनका जज्बा जोरदार तालियों से इनका हौसला बढ़ाते रहे। तोड़ के हर पिंजरा जाने कब मैं उड़ जाऊंगी, चाहे लाख बिचालो बंदिशें फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी। हाँ गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ, भले ही परंपरावादी जंजीरों से बांधे हैं दुनिया के लोगों ने पैर मेरे, फिर भी उस जंजीरों को तोड़कर मैं किसी से कम नहीं, सारी दुनिया को दिखाऊंगी। हाँ गर्व है मुझे। आंगिक क्रियाओं शरीर के संतुलित सामंजस्य से आपके सामने स्वास्तिक बनाया गया, जो संदेश दे रहा है स्वर्णिक सुनहरी किरणों से आलोकित धारा की बरोबरी सुबह तो सतरंगी गीतों नृत्य के माध्यम से आज के आयोजन को चिर स्मृतियों का जीवन प्रतीक बनाने का है बेटी। कविता के पन्नों का संस्कार है बेटी, वत्सल के श्रृंगार का रस है बेटी, कल के संसार का यश है बेटी। अब ये गरजती हुई नारी शक्ति चमकते सितारों की भांति अपने आप को स्टार में परिवर्तित करते हुए ये स्टार इनके अंदर की टीम भावना का बखान कर रहा है। प्रशिक्षण के दौरान सीखे और आत्मसात किए ये गुण इन्हें हर परिस्थिति में डटकर खड़े रहने का और भावी जीवन की समस्याओं को हल करने का प्रशिक्षण देती है। स्टार से उन्हें मैदान में आती है।
नारी को दुनिया ने जब सम्मान दिया है, नारी ने अपनी ताकत को पहचान लिया है, अबला से बन गई सबला देखो, सच है नारी ने जग पर बड़ा एहसान किया है, सच है नारी ने जग पर बड़ा एहसान किया है। नारी हर बाजी जीत ले, अगर वो ठान ले, दुनिया क्या रोकेगी अगर वो हौसलों से उड़ान ले, दुनिया क्या रोकेगी अगर वो हौसलों से उड़ान ले। लेजिम नृत्य कलात्मकता का अनुभव उदाहरण है। अपने हाथ पैर व शरीर के अन्य अंगों को पूरी तन्मयता से साधते हुए कितना बेजोड़ मनोहारी नृत्य प्रस्तुत करती है महिला शक्ति। इस नृत्य को देखकर ऐसा लग रहा है मानो नृत्यांगना भले ही खाकी रंग में अपनी कर्मशीलता का निर्वहन कर रही है, बल्कि यहाँ तो इंद्रधनुषी सातों रंग नजर आ रहे हैं। महंगा हो किसी भी चेहरे पे मायूसी होता है तब ऐसे नृत्य का सृजन होता है। 3 में संस्कृति धरोहर के साथ हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। चिड़ियों की झुंड सी चहचहाती है बेटियां, पगडंडियों पर नीले पीले आंचल उड़ाती है बेटियां, आंगन की तुलसी बन घर को महकाती है बेटियां, हंसी ठिठोली कर सबका मन बहलाती है बेटियां।
साहिबान, ये ड्रिल एक प्रकार से जवानों के चलते हुए या रुके हुए ट्रुप की प्रयोग करने की एक विशेष कला है। यह ड्रिल अलग अलग पोजीशन में विभिन्न प्रकार से अलग अलग राइफल एक्सरसाइज एवं अलग अलग फॉर्मेशन बनाने का अद्भुत कौशल है। इस ड्रिल में ब्रेसिंग और कवरिंग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार से अलग अलग राइफल एक्सरसाइज करवाई जाती है। इस ड्रिल को बहुत ही मेहनत और लगन से हेड कांस्टेबल साजिद अहमद और इंद्र सिंह ने तराशा है। इस ड्रिल में कुल 56 पुरुष सिक्योर पर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी की वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। मंच की ओर तेज चाल में आगे बढ़ते हुए राइफल एक्सरसाइज, बाजू शख्स से सामने शख्स, सामने शख्स से बाजू शख्स करना, इसी दौरान 4 लाइन में पढ़ना, तत्पश्चात मुख्य अतिथि महोदय का सलामी शख्स से अभिवादन करना। पल पर तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। खुद की गलतियों से चलना सीख, मोहब्बत से सबकी झोलियां भरना सीख। क्या रखा है पत्थरों की इस बेअसर इबादत में, अगर असर चाहता है तो खुद की इबादत करना सीख। छू ले आसमान जमीन की तलाश न कर, जी ले
की खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ब खुद, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर। इस मैदान का कण कण कह रहा है कि मैं इन जवानों के पसीने से नहाया हूँ। जी हाँ, ये जो प्रदर्शन में एकरूपता, समयबद्धता, तालमेल आप देख रहे हैं, वो यूं ही हासिल नहीं हुआ। इन 36 सप्ताह में इन जवानों व अनुदेशकों द्वारा की गई कड़ी मेहनत और परिश्रम का फल है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती कामयाबी किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। मुश्किलें तो साथ है जिंदगी का, आने दो उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा, फिर गिरूंगा फिर उठूंगा, आखिर में जीतूंगा, यह ठान के चलता हूँ। अगर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहाँ तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोके यही कहो, मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोके यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला, दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। अविश्वास में अब विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो, हाथों में विजय मशाल लिए विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से, अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। विजय गर्जना के नायक तुमको क्या करना लोरी से, विजय गर्जना के नायक तुमको क्या करना लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के उन्मुक्त गगन में उड़े चलो, आरंभ आज से नवयुग का, विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो। मिली जो मंजिल तो कारवां भी बड़ा लग रहा था, वरना सफर में हर शख्स मुझे थक रहा था। यूं ही नहीं पहुंचा हूँ आज इस मुकाम पर, जब सो रहा था ये जग तब मैं जग रहा था, जब सो रहा था ये जग तब मैं जग रहा था। ये ड्रिल नौजवानों में चेतना, स्फूर्ति, तत्परता, कटिबद्ध दिल में उम्मीदों को, गरल के समुद्र से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज थमा थमा सा है कल चल निकलेगा, चल निकलेगा। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिलें नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। हम इंसानों की सोच है कि अकेला क्या कर सकता है। मेहनत का एक दिन जरूर फल मिलता है, हिम्मत से गम में भी खुशियों का पल मिलता है। दिल में जोश, जुनून और जज्बा होना चाहिए, इन सभी से ही जिंदगी में आगे बढ़ने को पल मिलता है, इन सभी से ही जिंदगी में आगे बढ़ने को पल मिलता है। उनका प्रदर्शन नाज है हमें हमारे नौजवानों पर। अब हथियार से खेलना इन जवानों की आदत बन चुका है, और ये संभव हुआ है इन जवानों की कठिन मेहनत और इनके गुरुओं का कर्तव्य निष्ठा से।
का विस्तार करते हुए नौजवान झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर से झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तक कर सोना बनूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के बीच शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे। दुश्मन की हर बात का जवाब होते हैं जवान, वीरता की खुली किताब होते हैं जवान, देशभक्ति की मिसाल होते हैं जवान, देशवासियों की ढाल होते हैं जवान। मन मचल के मोर होना चाहिए, इस शानदार सी सुबह में थोड़ा शोर होना चाहिए। दिखाने को तो दिखाए हम पूरे दिन ऐसी ड्रिल, लेकिन आज की तालियों में भी तो थोड़ा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस रेलवे राजस्थान श्री हरेंद्र कुमार साहब, प्रधानाचार्य आरपीटीसी के प्रांगण में विराजमान सम्माननीय अतिथिगण, आरपीटीसी व पीटीएस जोधपुर के नव आवर्तकों को तराशने वाले द्रोणाचार्यों तथा पिछले 9 माह से आरपीटीसी व पीटीएस की ग्राउंड में भट्टी में तपकर एक सक्षम व सुदृढ़ पुलिसकर्मी के रूप में समाज व देश की सेवा को तत्पर मेरे प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, आज इस दीक्षांत परेड समारोह के यादगार लम्हों के बीच धन्यवाद देने का अवसर पाकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्य अतिथि महोदय परम आदरणीय श्री संजय अग्रवाल साहब, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस रेलवे राजस्थान को, जिन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार कर अपने व्यस्तम शेड्यूल में से अपना कीमती समय निकालकर इस दीक्षांत परेड समारोह में जयपुर से पधारे तथा दीक्षांत परेड समारोह को भव्यता प्रदान कर दोनों प्रशिक्षण संस्थानों को गौरवान्वित किया। फिर मैं धन्यवाद दूंगा श्री नवज्योति गोगोई साहब का, पुलिस आयुक्त जोधपुर श्रीमान IGBSF तथा सभी अतिथिगणों का, जो कि आप सभी अपने व्यस्तम शेड्यूल में से समय निकालकर हमारा आतिथ्य स्वीकार किया एवं समारोह की शोभा बढ़ाई व कार्यक्रम में इन प्रशिक्षणार्थियों का एवं हमारा मनोबल बढ़ाया। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इन नव आरक्षकों का, जिन्होंने पूर्ण मनोयोग और कठिन परिश्रम से प्रशिक्षण प्राप्त किया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ प्रत्येक उस व्यक्ति का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने में अपना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष योगदान दिया, और मीडिया कर्मियों का, जो हर पल खड़े रहते हैं पुलिस के साथ स्वतंत्र एवं निर्भीक पत्रकार सेवा के लिए। साथ ही मैं आभार प्रकट करता हूँ श्री हरेंद्र कुमार साहब किसी का, जिनके विस्तृत मार्गदर्शन से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ जिनके नाम में समयावधान के कारण नहीं ले पाया। अंत में मैं इस समारोह में उपस्थित समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध करता हूँ कि स्टेडियम के सामने की ओर से भवन में आप सभी के लिए अखबार की व्यवस्था की गई है, अतः आप सभी वहाँ पधार कर अल्पाहार ग्रहण करें। जय हिंद। बधाई आप सबको। बहुत बहुत
अध्ययन बहुत अच्छी तरह कहाँ के हो आप? ताली के हो? कब के हो आप? 27 साल मुझे तो नहीं मिला। आपको अवार्ड भी मिला है ना? कहाँ जाएंगे आप लोग? नंबर 7 कमलेश सावधान। बहुत बहुत बधाई आपको। इधर आप कहाँ के रहने वाले? हैं? बहुत बहुत बधाई। पिताजी कहाँ गया? कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी वाली। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। बहुत अच्छी रही है। इसी तरह से मेहनत करते रहना। कमलेश सावधान। बहुत बहुत बधाई आपको। और देखो कहाँ गए? बहुत अच्छी और मैम जी और बेस्ट हमेशा और बेस्ट इस तरह से आपको आगे करना है। बहुत आपके नाम को करके कहाँ जाएंगे आप? परिषद देखा बहुत अच्छे सब लोग इसी तरह देखिएगा आपको। वेरी वेल डन। कमलेश सावधान। बहुत बधाई आपको। बहुत अच्छी बधाई। कहाँ के रहने वाले? बहुत बहुत बधाई मैडम को। कहाँ क्या जा रहे हैं आप? जयपुर वाह। अरे वाह कहाँ आज ये हमेशा यंग ही लगता है। कहाँ जाएंगे? कमलेश सावधान। सावधान। आप लोग कहाँ के हैं भाई? अवार्ड मिला था हैं? किसका अवार्ड मिला? वेरी गुड। ओह वेरी गुड। वर्क तो मेंटेन करना है। उसके बाद आगे आप पता है क्या कर रहे हैं? बहुत